को नोटिस के जवाब में भेजे सबूतों के दस्तावेज 10,000 पेजों में छिपे हैं चुनाव में हुई हेराफेरी के राज। सपा के सबूतों को स्वीकार करेगा चुनाव आयोग, उठ रहे हैं सवाल। जिन रिपोर्टों को कोर्ट नहीं मानता सबूत, क्या आयोग करेगा उन्हें स्वीकार? अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव में हुई थी बेईमानी। चुनाव आयोग के गलतियों के चलते सपा ने गंवाई थी यूपी की सत्ता। चुनाव में सपा समर्थकों को डालने नहीं दिए गए थे वोट। यादव और मुसलमानों के नाम वोटिंग लिस्ट से करा दिए गए थे गायब। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगातार अपनी हर सभा में लगाया। चुनाव आयोग को निशाने पर लिए हुए हैं। आयोग ने भी अखिलेश के आरोपों पर संज्ञान लिया था, नोटिस भेजा था, कहा था आरोप बेहद गंभीर हैं, सबूत दीजिए या फिर लिखित में माफी मांगिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश ने माफी तो नहीं मांगी, उल्टा अपने आरोपों को मजबूती से दोहराना शुरू कर दिया और आयोग को जवाब भी दिया है, सबूत भी सौंप दिए हैं। और ये दस्तावेजी सबूत 2-4 पेज के नहीं बल्कि 10,000 पेज के हैं। सपा ने 10,000 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, जिसे चुनाव आयोग को मेल कर दिया गया है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से नोटिस मिला था, हमने सबूतों के साथ जवाब भेज दिया है। जवाब में राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग की गई शिकायतों की कॉपी, मीडिया रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। हमने चुनाव के दौरान लगातार आयोग से शिकायत की थी। एक पक्ष के लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए हैं, लेकिन सपा की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वोटिंग के दौरान लगभग हर बूथ पर इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि सपा समर्थकों के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। मीडिया में लगातार खबरें छप रही थी कि एक वर्ग विशेष के नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए हैं या फिर बिना कोई कारण के किसी दूसरे क्षेत्र की वोटिंग लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है, जिस कारण हजारों लोग वोट नहीं डाल पाए। आयोग ने ऐसा क्यों किया? हमने सवाल पूछे तो जवाब भी नहीं दे पाए। चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो चुनाव परिणाम कुछ अलग ही होता। सपा ने चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है। इस जवाब की नौबत आयोग के नोटिस के चलते आई थी। दरअसल अखिलेश यादव ने चुनाव के बाद लखनऊ में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था। इसमें उनके आगे भी पार्टी अध्यक्ष बने रहने की मुहर लगी थी। अधिवेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले लिया था। अखिलेश ने दावा किया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग यूपी में निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाया। चुनाव निष्पक्ष होता तो सरकार बीजेपी की नहीं सपा की होती। ये सरकार हेराफेरी कर सत्ता में आई है। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने हर सीट से मुसलमान और यादवों के 20 से 20,000 वोट काट दिए। चुनाव में यूपी की पूरी सरकारी मशीनरी सपा को हराने में जुटी थी। बीजेपी कार्यकर्ता की तरह सरकारी मशीनरी काम में जुटी थी। इसके बावजूद चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। सपा गठबंधन की सीटें 2.5 गुना बढ़ गई, जबकि बीजेपी की सीटें 20% तक कम हो गई। अगर चुनाव निष्पक्ष हो जाता तो सत्ता में समाजवादी पार्टी आ गई होती। अखिलेश ने सीधे सीधे चुनाव आयोग की साख पर ही चोट की थी, इसलिए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया था और इस नोटिस का जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया है। राजेंद्र चौधरी ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने जो भी दावा किया था वो काल्पनिक नहीं था, बल्कि मीडिया रिपोर्ट और पार्टी कार्यकर्ताओं के रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। सपा समर्थक और आम नागरिकों ने शिकायत की थी, मीडिया ने भी संज्ञान लिया था और इसी का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने भाषणों में किया था। बात चुनाव आयोग की साख चोट पहुंचाने की है तो सपा का ऐसा कोई इरादा ना तो पहले था और ना ही आगे होगा। सपा का इरादा साफ है। जनता अगर किसी को सत्ता सौंपने का मन बना रही है तो उसे सत्ता मिलनी चाहिए। अगर किसी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दे तो विपक्ष में बैठना चाहिए। जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं।